आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए प्रशासन मैदान में। विभिन्न जिला कलेक्टरों ने बैठक कर दिए चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज, भाजपा ने जारी की चौथी सूची। और विश्व कप क्रिकेट में आज बांग्लादेश और इंग्लैंड का मुकाबला, दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की भिड़ंत। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में 5,60,60,925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित हैं। प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16,763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47,760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर, पानी, हेल्प डेस्क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा दी गई है। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन सदन में आज से ही राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा न्यूज़ चैनलों द्वारा प्रसारित होने वाले विज्ञापनों एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिए जनसंपर्क अधिकारियों की टीम 24 घंटे निगाह रखेगी। जैसे चुनाव की घोषणा हुई है, आप जानते हैं कि उसके साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है वो पूरे स्टेट में प्रभावशील हो गई है। उसके साथ ही सभी जिलों में कंट्रोल रूम काम करने लगे जो 24/7 काम करेंगे। जो कंप्लेंट सेल होता है जहां पे शिकायतें आती हैं और उनका निराकरण होता है, जो निर्धारित समयावधि है, वो काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर्स, ये सारी चीजें हटाते हैं, उसके जो आयोग के निर्देश हैं कि गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है उससे 24 घंटे के अंदर इस तरह की जो चीजें लगी हुई हैं प्रचार प्रसार की हटाई जाएं। जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, सार्वजनिक स्पेस है, ओपन पब्लिक स्पेस है, यहाँ से 48 घंटे में, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां से 72 घंटे में। तो ये काम पूरे राज्य में आपने यहाँ भी देखा होगा, और अपने पास फोटोग्राफ्स भी हैं और लोग वीडियोस बना के हर जिले में, हर शहर में ये काम आरंभ हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और निर्वाचन कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं और व्यक्तियों की निर्वाचन संबंधी गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इंदौर के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जिले के सभी विश्राम भवनों को अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं। विश्राम गृह भवनों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी नियम और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्हें कहा गया है कि विश्राम गृहों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस वार्ता कर बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार इको फ्रेंडली चुनाव संपन्न करवाने की अपील के पालन में जिले में चुनाव में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने हेतु मीडिया प्रतिनिधि अपने स्तर से जागरूकता लाएं। गुना जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी ने प्रेस वार्ता में निर्वाचन कार्यक्रम और जिले में की गई चुनाव तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की गतिविधियां जैसे राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन 21 अक्टूबर को होगा, नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर होगी, संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी, नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवंबर होगी, मतदान 17 नवंबर को होगा, मतगणना 3 दिसंबर को होगी, निर्वाचन की पूर्णता 5 दिसंबर 2023 को की जाएगी। जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1092 है, जिनमें शहरी 269 तथा 823 ग्रामीण है। खंडवा में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को
निर्वाचन के संबंध में की गई तैयारियों तथा आयोग के नवीनतम प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1062 मतदान केंद्र हैं। बैतूल में जिला कलेक्टर ने बताया कि सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें निर्वाचन संहिता के उल्लंघन की जानकारी नागरिकों द्वारा सीधे दी जा सकती है। शिकायतकर्ता अपने घर में बैठकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अशोकनगर जिले में भी आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनीतिक दलों और व्यक्तियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु अनुमति लेने के बाद ही सभाएं की जा सकेगी। झाबुआ में कल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री तन्वी हुड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। कटनी में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर अभि प्रसाद एवं पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने कटनी शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में भी चुनाव आचार संहिता का पालन शुरू हो गया है। मंदिर प्रशासक ने राजनीतिक प्रोटोकॉल का कोटा बंद कर दिया है। अब यहां नेता भी आम श्रद्धालुओं की तरह भगवान महाकाल की भस्मारती में शामिल होंगे और गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन और पूजन करेंगे। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि राजनीतिक कोटे की करीब 200 भस्म आरती अनुमति को ऑनलाइन सामान्य कोटे में शिफ्ट किया गया है। नई सरकार का गठन होने तक विभिन्न राजनीतिक दल के नेता आम भक्तों की तरह मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा में आमतौर पर सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। इस बार भी स्थिति अलग नहीं है। चुनावी तैयारियों के लिहाज से देखें तो भाजपा भी बढ़त बनाए हुए है। पार्टी ने अब तक 230 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने हैदराबाद में नीदरलैंड को 99 रनों से हरा दिया। 323 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम 46 ओवर 3 गेंद में 223 रन पर सिमट गई। इससे पहले न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 322 रन बनाए। आज 10:30 बजे धर्मशाला में इंग्लैंड का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दोपहर 2 बजे से पाकिस्तान की भिड़ंत श्रीलंका से होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडोरी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा की अध्यक्षता में कल जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान विज्ञापनों का प्रमाणीकरण, पेड न्यूज की मॉनिटरिंग पर चर्चा की गई। इंदौर के सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित कार्यक्षेत्र के तहत जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायत में दुग्ध समिति गठन की जा रही है। इस संबंध में 38 दुग्ध समितियों के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया। रानी कमलापति जबलपुर स्टेशन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से रीवा तक जाएगी। वहीं रीवा से 16 अक्टूबर को यह सेवा शुरू होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।